अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली के साथ बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। कुछ ही दिनों में रोहान को ये एहसास हो जाता है कि नाज़ो किस कदर बदमजाज और चिड़चिड़ी लड़की है और ये अपनी ही मर्जी करने वाली है और आइंदा लाइफ में ये मुझ पर अपनी मर्जियाँ ही मुसल्लत करती रहेगी। और वाकई मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली नाज़ो से शादी करके, क्योंकि नाज़ो बिल्कुल भी रोहान को खातिर ख्वाह में नहीं लेके आती, हर वक्त अपनी मर्जी करती है और अब तो रोहान को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे रोहान उसका गुलाम हो। दूसरी तरफ जैसे ही वो घर जाती है उसकी बदतमीजियां अपनी भाभी के साथ भी वैसे ही होती है, लेकिन सुंदस उसको सही आड़े हाथों लेती है और साफ कह देती है कि मैं मरियम भाभी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगी, लिहाजा आइंदा मुझसे बात करते हुए सोच समझ के बात करना। सुंदस साफ तौर पर नाज़ो को कहती है कि तुम लाडली होगी तो घर वालों की होगी, लिहाजा मुझसे बात करते हुए संभल के करना, क्योंकि मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी अगर तुम मुझसे बदतमीजी करोगी। रोहान की मां मौके की नजाकत को देखते हुए रोहान को लेकर फौरन ही नाज़ो के घर चली आती है और उसे कहती है कि बेटे तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। दूसरी तरफ नाज़ो का मुतालबा होता है कि वो किसी सूरत नहीं रहेगी और उसके घर वाले कहते हैं कि आपको ये लगा था कि हम अपनी बेटी को घर बिठा के आपकी बेटी को इस घर में लेके आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। लिहाजा नाज़ो की बात मानते हुए रोहान उसको अब अपने साथ ले जाएगा और उसके अपने रवैये पे माफ़ी भी मांगेगा। दूसरी तरफ नाज़ो अपनी सास से कहती है कि वो अपनी प्राइवेसी किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वो नहीं चाहती कि आप उनके साथ उस घर में जाए, लिहाजा ये बात आपने कभी भी रोहान को नहीं बतानी कि मैंने आपको उस घर में आने के लिए मना किया था। नाज़ो सोचती है कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, उसने जो चाहा जैसा चाहा उसको मिल गया। उसे बाप और भाइयों की मोहब्बत भी मिली बचपन से लेकर जवानी तक, और अब उसे मनचाहा शोहर भी मिला, इवन कि जहेज में घर और गाड़ी भी लेके आ रही है, उसे और क्या चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ रोहान के इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा मानने वाला लड़का है, वो किसी सूरत भी जहेज के दिए हुए घर में नहीं जाना चाहता। रोहान नाज़ो की हर शर्त मानकर उसके घर तो आ जाता है, लेकिन बहुत ही थोड़े अरसे में उसे अब ये अंदाजा हो जाएगा कि वो जो सामने चमकती हुई चीज है वो तो असल में सिर्फ एक धोखा है और नाज़ो कितनी चिड़चिड़ी और बदमिजाज औरत है। नाज़ो को आदत है रोब झाड़ने की और दूसरों पे अपना हुक्म चलाने की, और यही काम वो रोहान के साथ करती है और रोहान मारे मजबूरी के उसे ये सब करना पड़ता है अपनी बहन की खातिर। नाज़ो जैसे ही रुखसत होकर अपने घर जाती है, अगले ही दिन अब्रिश और राइम की भी शादी कर दी जाती है। लेकिन नाज़ो के पास एक हथियार होता है कि आइंदा अगर कभी भी रोहान ने मेरे साथ कभी कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो अब्रिश को फौरन उसके घर पहुंचा दूंगी। क्या नाज़ो की नफरत का निशाना बनने वाली हैं अब उसकी तीनों भाभियां? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ लाडली काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।